और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें कि योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ये बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक चल रही है। यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मोहर। किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करने पर मिलेगी सजा। नए कानून के तहत 6 महीने से 7 साल तक मिलेगी सजा। 50,000 से लेकर 5 लाख तक मुआवजे का भी प्रावधान है। कोरोना वॉरियर्स पर थूकने पर भी होगी कानून के तहत कार्रवाई। अगर कोरोना मरीज जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन में के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज खुद को छिपाएगा तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। 2 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। नए अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। तो एक नया कानून और इस कानून के तहत सजा। दरअसल कोरोना से लड़ने के लिए किस तरीके के कानून अब प्रदेश के अंदर होंगे, उसको लेकर यहां पर जिक्र किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लग गई है। किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करने पर सजा मिलेगी। आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना सजा दिला सकता है। नए कानून के तहत 6 महीने से 7 साल तक की सजा है। 50,000 से लेकर 5 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान है। तो कोरोना वॉरियर्स पर थूकने पर भी कानून के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और योगी कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत चल रही है और इसमें यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लगा दी गई है। इसके तहत कोरोना वॉरियर्स पर हमला, कोरोना वॉरियर्स पर थूकना, खुद को कोरोना होने पर छिपाना, सार्वजनिक स्थल पर रहना या सार्वजनिक साधनों से ट्रैवल करना, ये तमाम सजा आपको दिला सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक नया अध्यादेश लाया जा रहा है जिस पर मुहर लग गई है और इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही बैठक में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लग गई है। किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करना अब आपको सजा दिला सकता है। तो नए कानून के तहत 6 महीने से 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर कोई भी कोरोना वॉरियर पर हमला करता है या कोरोना होने पर खुद को छिपाता है, कोरोना होने पर अगर वो सार्वजनिक स्थल पर जाता है या पब्लिक व्हीकल से ट्रेवल करता है तो उसे सजा मिल सकती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त बैठक चल रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं तमाम कैबिनेट मंत्रियों से और कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत कर तमाम जो अहम प्रस्ताव हैं उन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लग चुकी है, जिसके तहत अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला, कोरोना वॉरियर्स पर थूकना या फिर कोरोना होने पर खुद को छिपाना, कोरोना होने पर पब्लिक का व्हीकल से ट्रेवल करना, ये तमाम पनिशेबल ऑफेंस होंगे। तो आपको बता रहे कि इसमें सजा मिल सकती है। ये सजा 1 साल से लेकर 3 साल तक या 6 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है। आपको बता दें कि इसमें जुर्माना भी है। आपको 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो कोरोना वॉरियर्स पर थूकने पर भी कानून के तहत कार्रवाई होगी। एसके वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, संवाददाता वाजपेयी। इस वक्त महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लगी है, जिसके तहत सजा भी है, पनिशेबल ऑफेंस भी बनाए गए हैं। अगर किसी कोरोना वॉरियर पर हमला हो या कोरोना होने पर खुद को छिपाया जाए, अपनी हिस्ट्री छिपाई जाए, किस तरीके के फैसले लिए गए हैं अभी कैबिनेट बैठक में? निश्चित तौर पर यूपी कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें एक बड़ा अहम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, जिसमें कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपदा राहत के लिए एक अलग से प्राधिकरण बनेगा, जिसमें विभिन्न जो आपदाएं होंगी उससे जुड़े हुए कार्य होंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को, उन पर थूकने वालों को, उनके साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें 6 महीना से लेकर 7 साल तक की सजा होगी, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इस फैसले पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। और उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोरोना को छुपाता है और सफर करता है
तो इस दौरान भी उसको 6 माह से सजा और साथ-साथ में 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो निश्चित तौर पर अब यूपी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस दिशा में काम कर रही है जिसको लेकर लगातार चीजें उठ रही थी, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें लोग जानबूझकर कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे। हम्म। स्वास्थ्य टीम का मदद नहीं कर रहे थे, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे थे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और लगातार ऐसी भी शिकायतें आई थी कि जब उनको क्वारंटाइन किया गया उस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ साथ जो विभिन्न क्वारंटाइन कराने में हुए कर्मी लगे हुए थे उनके साथ अभद्रता की थी। कहीं ना कहीं उसके लिए यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो निश्चित तौर पर जहां पहले ही न्यूज वन इंडिया ने बताया था कि महामारी अधिनियम से जुड़े कई ऐसे फैसले होंगे जिस पर यूपी कैबिनेट आज अपनी मोहर लगाएगी, तो निश्चित तौर पर यूपी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिस पर यूपी सरकार की तरफ से बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा फैसला ये कहना चाहिए, कोरोना से लड़ने में एक बड़ा फैसला जरूर साबित होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, एक फैसला लिया गया महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 के तहत, जिसमें अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला जो होगा वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। उसके लिए पूरा कानून ड्राफ्ट किया गया है। क्या किस तरीके का ये होगा कानून और ग्राउंड पर ये कितना असरदार होगा? काफी सख्त कानून है। अभी मैं इस बात की एनालिसिस ही कर रहा था कि किस तरीके से इस कानून में तमाम सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। तो पहले का कानून था, उससे इधर ये नोटिफिकेशन जारी करने के पीछे सरकार की मंशा यही कि जो कोरोना की लड़ाई है इसको और प्रभावी बनाया जा सके, यानी लोगों के अंदर भी इस बात का डर हो कि वो अगर नियम कानूनों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ अराजक तत्व जो है उनके ऊपर भी लगाम लगाई जा सके, और खासतौर पर जो घटनाएं कोरोना वॉरियर्स के साथ हुई अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे कहीं अस्पताल के अंदर जो है हंगामा हुआ या अस्पताल के कर्मी कहीं किसी को बाहर से मरीज को लेने के लिए गए या उसको वहां से रिसीव करने के लिए गए, वहां पर लोगों ने भीड़ ने उन पर जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक लड़ाई है जिसमें सामूहिक रूप से सबको आगे जाना है। नियम कानूनों को माध्यम बना करके इतना कठोर करके विश्वास दिलाने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से एक पहल करके कोशिश की जाए जिसके माध्यम से अनुशासन भी डेवलप हो, साथ ही साथ इस लड़ाई को लड़ने में हम ज्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हो पाए। अगर लोगों को ये लगेगा कि नियम कानून तोड़ने से, एक गाड़ी के अंदर 5 आदमी 4 आदमी ट्रेवल करने से या फिर दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगाने से, इस तरह से नियम कानून तोड़ने से, अस्पतालों में नियमों के उल्लंघन करने से उसका काम चल जाएगा, तो ये बात अब नहीं होगी। और सरकार ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस कानून को लाया है। इसमें कई तरह के प्रावधान जो चाहे अस्पतालों के अंदर अगर आप लापरवाही करें, फील्ड में अगर लापरवाही करें, किसी कोरोना वॉरियर या उसमें सफाई कर्मी भी है, केवल स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, केवल पुलिस कर्मी नहीं है, उसमें सफाई कर्मी भी है और दूसरे लोग जिनको शासन सरकार की ओर से भी लगाया जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर भी अगर आपने उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तब भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो काफी सख्त कठोर कानून बनाने की कोशिश योगी सरकार की है और इसको आज अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। जी अवनीश जी, हालांकि अभी इस पर कोई क्योंकि पहले ये चर्चा थी लेकिन उसके बाद ये चर्चा पर विराम लगा दिया गया। क्या ये भी मानकर चले इस अध्यादेश के अलावा आने वाले समय में या आज की कैबिनेट बैठक में कोई ऐसा संकेत मिल जाए, क्योंकि कोविड-19 पे टैक्स करके भी लगाया जा रहा है शराब पर या पेट्रोलियम पदार्थों पर, पहले ये चर्चा थी कि वो इस बैठक में चर्चा पर लाया जा सकता है, क्या इसको लेकर कोई संकेत मिल रहे हैं अभी? ये संकेत पूरे हैं, तैयारी भी पूरी है, प्रस्ताव भी जो है वो तैयार है और माना जा रहा है कि उस पर भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में चल रही होगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार ये मानती है आर्थिक तौर पर उसको काफी नुकसान हुआ है। केवल अप्रैल के महीने में अगर आप देखें तो केवल 1.5% राजस्व की वसूली हो पाई है। आबकारी और तमाम सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, इसमें परिवहन भी है, इसमें स्टैंप पंजीयन भी है, ऐसे तमाम सारे विभाग हैं जिसमें बहुत ही कम जो अपेक्षित राजस्व की वसूली थी वो हो पाई है। ऐसे में ही राज्य सरकार को दोबारा तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद शराब की बिक्री को मंजूरी देनी पड़ी। आने वाले दिनों में रजिस्ट्री के भी काम शुरू हो जाएंगे, सरकारी कार्यालयों को भी खोलना पड़ा है, क्योंकि राजस्व आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप लड़ाई में और कमजोर हो जाएंगे। शायद इसीलिए सरकार ने ये सारे कदम उठाने की कोशिश की है। हालांकि अभी फिर भी लोग सड़कों पर उस तरह अपेक्षित तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि नियम कानून के माध्यम से कुछ और टैक्सेस जो है उनका इस्तेमाल करते हुए खजाने को थोड़ा भरा जाए ताकि और भी जनता को उपयोग में लाया सकता हो। उस पर अभी फिलहाल चर्चा जो है वो जारी है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में उस संबंध में भी औपचारिक फैसला सामने आ जाएगा। अभी बैठक के अंदर क्या चल रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है कि बैठक में किन बातों पर अभी चर्चा चल रही है इस अध्यादेश पर मोहर लगने के बाद? देखिए, बैठक काफी समय बाद हो रही है और तमाम सारी लड़ाई है, समग्र रूप से उसके बारे में चर्चा की जा रही है
किस तरीके से कदम उठाए जाए। खासतौर पर इस कानून पर ही पिछले 1-1.5 घंटे से ब्रीफिंग चल रही थी। तमाम सारे प्रावधानों को रखा जा रहा था, समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें कई सारे विभागों से जुड़े हुए पहलू भी सामने आते हैं। सरकार ने कठोरतम कानून रखा है, ऐसे में इसको आगे ले जाकर के विधानसभा की भी मंजूरी राज्य सरकार को दिलानी पड़ेगी, तो उसको लेकर के भी आगे सरकार को तैयारी करनी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टैक्स को लेकर के प्रावधान है, इन प्रावधानों के अलावा कुछ वाणिज्य कर विभाग से भी जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जीएम से जुड़ने के लिए। फिलहाल वाजपेयी, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अभी बैठक में क्या कुछ चल रहा है और किन मुद्दों पर या किस तरीके के प्रस्तावों पर इस वक्त चर्चा चल रही है? वाजपेयी, उस प्रस्ताव पर भी यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से जो वैट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में लाया गया था, उस पर भी चर्चा हो रही है। उसके अलावा जिस तरीके से बड़े पैमाने पर टेस्ट और बाकी जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं जो अस्पतालों में बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में था, तो उस पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो ये पास हुआ है, जिसमें महामारी अधिनियम के तहत जो अध्यादेश लाया गया है 2020, इसको जरूर सख्त किया गया है। लंबे समय तक से इसकी लगातार मांग चल रही थी, सरकार भी प्रयास कर रही थी किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए और एक सशक्त माध्यम के जरिए उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो कहीं ना कहीं इस तरीके की शिकायतें लगातार प्रदेश भर में फेस कर रहे हैं, खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं उस पर जरूर यूपी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है, लेकिन बाकी चीजों को लेकर अभी लगातार मंथन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इसके जब अभी आधिकारिक तौर पर ये चीजें जारी होंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से ऐसे अध्यादेश हैं जिन पर मोहर लगाई है, कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। जी ठीक है, चलिए बने रहिए वाजपेयी आप हमारे साथ। तो किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर सजा मिलेगी। आपको बता दें कि एक नया अध्यादेश सरकार लेकर आई है। नए कानून के तहत 6 महीने से 7 साल तक की सजा मिल सकती है। कोरोना वॉरियर पर हमला करना हो, कोरोना वॉरियर पर थूकना हो या फिर कोरोना होने पर खुद के हिस्ट्री को छुपाना हो, यह सब कुछ अब पनिशेबल ऑफेंस होंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक चल रही है। यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 पर मुहर लगा दी गई है। किसी भी कोरोना वॉरियर पर हमला करना अब पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, नए कानून के तहत 6 महीने से 7 साल तक की सजा मिलेगी। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी इसमें है, जुर्माने के तौर पर होगा। फिलहाल कोरोना वॉरियर्स पर थूकने पर होगी कानून के तहत कार्रवाई। और योगी कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है, अध्यादेश लेकर आया गया है। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाना या अफवाह फैलाना यह भी अब सजा के तहत आएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं विक्रम सिंह। विक्रम, अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के तहत अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला, ये सब कुछ जो गतिविधियां थी, ये सब अब पनिशेबल ऑफेंस होगा और ज्यादा सख्ती के साथ होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार योगी सरकार कोरोना वॉरियर्स के साथ थी और हर कदम पे लगातार ये निर्देश दे रही थी कि कहीं पर भी उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होती है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। अब इसी क्रम में सरकार ने पहले भी ये बात रखी थी कि सरकार अध्यादेश लेकर आएगी और आज कैबिनेट बैठक हुई, इसमें पूरी तरीके से अध्यादेश ला दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर अब ये कानून बना दिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ या शासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदमी जिसको कोरोना वॉरियर की तरह तैनात किया गया हो, उस पर किसी भी तरीके का कोई हमला होता है, अभद्रता होती है, थूका जाता है, गंदगी फेंकी जाती है, किसी भी तरह की कोई अभद्रता की जाती है, तो उसमें 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों, किसी पर भी कोरोना वॉरियर्स पर कोई थूकता है या आइसोलेशन को तोड़ने का प्रयास करता है तो उनको भी इसमें पूरी तरीके से इस अध्यादेश में सजा दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन में रखा जाता है और वो वहां से भागता है तो उस पर भी इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ किसी भी समूह को अगर उकसाया जाता है या भड़काया जाता है तो उसमें भी इस कानून के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें कि 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सजा, 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की का जुर्माना। तो कहा जा सकता है पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है कि किसी भी तरीके से आइसोलेशन के जो नियम है उसको कोई तोड़ता है या फिर कोरोना वॉरियर्स के साथ किसी तरीके की अभद्रता करता है तो उसको किसी भी स्तर पर माफ नहीं किया जाएगा।
इसके संबंध में समितियों का भी गठन किया गया है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक समिति के इसमें अध्यक्ष होंगे। नए अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और मुख्य सचिव के साथ 7 लोग इसमें सदस्य के रूप में होंगे। और पूरी तरीके से प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उसमें लगातार इसमें नजर रखी जाएगी और एक 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो जिले स्तर पर काम करेगा और जिसका अध्यक्षता डीएम करेंगे, जो लगातार अपने जिले में हो रहे कार्यों पर नजर रखेंगे। तो साफ तौर पर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विक्रम और बातचीत करने के लिए। तो वही टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सशर्त शुरू किए गए उद्योगों में गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश हैं। बाहर से लौटे श्रमिक, कामगार और छात्रों की टेस्टिंग और क्वारंटाइन को लेकर निर्देश हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में अधिकतम सैंपल टेस्टिंग के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ राशन वितरण और टेलीमेडिसिन के उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। सामान्य मरीजों को टेलीमेडिसिन से उपचार और सुरक्षा के लिए इमरजेंसी चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, हॉटस्पॉट इलाकों में अधिकतम सैंपल टेस्टिंग की जाए। वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, टीम 11 के साथ बैठक में क्या कुछ की पॉइंट्स थे जिन पर चर्चा हुई और निर्देश दिए गए? बिल्कुल, इस कैबिनेट बैठक के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की थी और जिसमें सभी जो प्रदेश भर की जो विभिन्न चीजें चल रही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉकडाउन हो, हॉटस्पॉट को लेकर चीजें हो, सैंपल कलेक्टिंग हो, उसके अलावा जो लोग बाहर से निकल आ रहे हैं लगातार उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन कराने की बात हो, हर विषय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, जिसके बाद निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए, जिसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें थी जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए, जिसमें जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको और निश्चित तौर पर उनकी चेकिंग और साथ ही साथ अगर वो संदिग्ध पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको क्वारंटाइन, उसके बाद उनकी जांच कराई जाए। साथ ही साथ जो लोग विदेश से आए हैं उनका निश्चित तौर पर उनको क्वारंटाइन 14 दिन कराया जाए, जिसके लिए प्रशासन व्यवस्था करे। साथ ही साथ जो लोग बाहर से लगातार आ रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाए। जो उद्योग धंधे रियायत के साथ सशक्त चलाने की अनुमति दी गई है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसको जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां पर जो नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की वहां समस्या न हो, क्योंकि कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स और सेंटर होंगे जहां शिकायतें आएगी। तो अब ये नोडल अफसर अपने जिला अधिकारी को रिपोर्ट देंगे और जिला अधिकारी शासन स्तर पर प्रतिदिन की रिपोर्ट देगा कि उसके यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर और सेंटर क्या व्यवस्था है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इसके और बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में गोवंशीय पशुओं के लिए बनेगा भूसा बैंक और जिलों में भूसा बैंक को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश दिए। पशुओं के भरण पोषण को लेकर प्रदेश के 69 गौशाला में बनेगा भूसा बैंक। गौशालाओं के लिए 24.5 करोड़ रुपए किए जाएंगे जारी। जिलाधिकारियों को जिलों में भूसा बैंक स्थापित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, भूसा बैंक बनाए जाएंगे, ये तमाम गोवंशियों के लिए होगा। गौशालाओं के लिए 24.5 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला अधिकारियों को जिला में भूसा बैंक स्थापित करने का निर्देश दिया गया। तो यूपी में गौवंशीय पशुओं के लिए भूसा बैंक बनेगा। ये तमाम गौवंशीय जो पशु हैं उन सभी के लिए भूसा बैंक बनेगा और जिलों में भूसा बैंक को लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं। तमाम जिला प्रशासन को ये निर्देश दे दिए गए हैं। तो भरण पोषण को लेकर प्रदेश के 69 गौशालाओं में भूसा बैंक बनेगा। तो 69 जिलों के अंदर भूसा बैंक बनेगा और यह भूसा बैंक के जरिए इस बात की पूर्ति की जाएगी। फिलहाल यूपी में गौवंशीय पशुओं के लिए बनेगा भूसा बैंक। जिलों में भूसा बैंक को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश दिए। खबर लखनऊ से, जहां पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है। मामले में हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला सामने आया है। 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया गया। सरकार की ओर से जो तय मानक है 60 और 65% कट ऑफ पर, उस पर मोहर लगाई है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह की बेंच ने आदेश दिया है। तो 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया गया। सरकार की ओर से तय मानक 60 से 65% कट ऑफ पर मोहर लगाई गई। इसके अलावा जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह की बेंच ने आदेश दिया है। तो 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। सरकार की ओर से तय मानक 60 से 65% कट ऑफ पर मोहर लगाई। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया है। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का यह मामला है। लखनऊ से यह खबर कि लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला लिया है। 69,000 भर्ती प्रक्रिया के मामले में यहां यह फैसला लिया गया।
तो कोरोना महामारी से बेबस है मजदूर, राजधानी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। लखनऊ नगर निगम का यह कारनामा है कि मजदूरों को ही सैनिटाइज कर दिया गया। मजदूर के मासूम बच्चों पर छिड़काव किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये सैनिटाइजेशन कर देने वाले नगर निगम के कर्मचारी हैं। ये सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इनको जिम्मेदारी है कि शहर की तमाम सड़कों पर, तमाम घरों पर, तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम करें, लेकिन इंसानों पर इसका छिड़काव ना करें। ये साफ दिशा निर्देश है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके का छिड़काव लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। लेकिन ये तस्वीर सामने आई लखनऊ से। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बरेली में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक भीड़ के ऊपर, मजदूरों श्रमिकों के ऊपर इस तरीके से छिड़काव किया गया था। इसके बाद अब ये लखनऊ से मामला सामने आया है, जहां पर यह छिड़काव किया गया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब प्रशासनिक अधिकारियों के पास देते नहीं बन रहा। मजदूरों को सैनिटाइज किया गया, उनके ऊपर स्प्रे किया गया।